दोस्तों पंजी टू कैसे निकाले। पंजी टू क्या होता है दोस्तों, आपको जो है बता दें कि अभी के टाइम में जो रसीद है वो जो है ऑनलाइन कट रहे हैं, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था कि मतलब आपका अगर रसीद कटवाना है तो आप जो है आपके जो भी पंचायत के कर्मचारी है उसके पास जाके जो है आपको रसीद कटवाना होता था, जो कि आपको कहीं भी ऑनलाइन में नहीं दिखता था। तो उस प्रकार से आपको बहुत सारे 40-50 साल या 10 साल या 15 साल पहले जब भी रसीद कटता था तो वहां पे जो है कर्मचारी के पास जाके वहां पे जो है वो रजिस्टर एक बनाता था और जितना भी वो रसीद काटता था वही उसमें लिखा हुआ रहता था। उसमें जो है जमाबंदी नंबर, खाता खेसरा, ये सब कुछ जो है उसमें लिखा रहता था। तो उसी को जो है ये पंजी टू कहा जाता है। अब जो है सब कुछ जो है ऑनलाइन हो चुका है, तो आपको जो है पंजी टू कैसे निकाले इसी के बारे में हम इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। पंजी टू निकालने के लिए दोस्तों आपको जो है सबसे पहले भू अभिलेख डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट इन इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। डिपार्टमेंट लॉगिन और एक है पब्लिक लॉगिन। तो आपको जो है पब्लिक लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। आपको इस साइड रहेगा तो इस पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के लिए आपको जो है सबसे पहले आईडी होना चाहिए। तो आईडी के लिए आपको अगर नहीं है तो आप जो है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इस पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप न्यू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। ओटीपी सेंड सक्सेसफुली इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आपके मोबाइल पे आ जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको जो है सबमिट पे क्लिक करेंगे। सर्वर थोड़ा यहाँ पे जो है स्लो भी हो सकता है, कभी कभी जो है सर्वर डाउन हो जाता है। बहुत सारे लोग जो है इस पे ट्रैफिक कर रहे हैं। जैसे आपको भी पता होगा कि अभी सर्वे का जो काम चल रहा है इसमें जो है बहुत सारे लोगों का जो है कागज नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से जो है इस पोर्टल पे अभी बहुत सारा लोड है। इसके बाद आपको जो है फर्स्ट नेम यहाँ पे डालेंगे, लास्ट नेम यहाँ पे डालेंगे, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद कौन सा ब्लॉक्स आते हैं ब्लॉक का नाम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देंगे उसके बाद जब तक थोड़ा सा टाइम लेगा उसके बाद ही आपको ब्लॉक आएगा। वैसे जो है सर्वर डाउन के कारण अभी जो है सिलेक्ट ब्लॉक ही आ रहा है, बाकी थोड़ा सा टाइम के बाद जो है यहाँ पे ब्लॉक का नाम भी आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो है विलेज का नाम यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस इंटर कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे और उसके बाद जो है सबमिट पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली लॉग इन क्रेडेंशियल यू हैव बीन टू सेंड योर मोबाइल नंबर, इस प्रकार से जो है आ जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको बता रहा है कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो नंबर है और आईडी पासवर्ड है आपको मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है। इसके बाद आपको जो है ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्लिक फॉर साइन इन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आपको लॉगिन पेज पे आ जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे जो है आईडी और पासवर्ड आ गया होगा, तो यहाँ पे जो है आपको अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद ये जो है डिक्लेरेशन फॉर्म जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ओटीपी सक्सेसफुली जो है आपके मोबाइल नंबर पे भेजा गया है। ओटीपी यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आपका इस प्रकार से जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो है आप भूल अभिलेख का जो है पंजी टू जो है वो जो है आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आपको डॉक्यूमेंट टाइप में जो है आपको जमाबंदी पंजी देखना है। यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइप में जो है जमाबंदी पंजी इस प्रकार से डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है सर्च करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गोल गोल घूम रहा है उसके बाद ही आपको आगे का ऑप्शन जो खुलेगा। यहाँ पे जो है इतना सर्वर डाउन है, मैं जो है रुक रुक के वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। डॉक्यूमेंट टाइप करने के बाद आपको जो है यहाँ पे ऑफिस नेम में जो है रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट है, इसको जो है यही रहने देना है। इसको जो है यही रहने देना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो है अंचल जो भी है वो यहाँ पे इंटर कर देंगे। यहाँ पे अंचल नाम को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद मौजा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है थाना नंबर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ना खाता नंबर को सिलेक्ट करना है, ना खेसरा नंबर को सिलेक्ट करना है, ना पार्टी नेम को, क्योंकि यहाँ पे जो है जो पंजी टू जो है जो भी कर्मचारी के पास पुराना रसीद जो कट रहा था वो जो है डायरेक्टली पूरा का पूरा स्कैन करके डाल दिया है, अलग अलग किसी का भी यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए आपको थाना नंबर और पार्टी नेम या खाता नंबर खेसरा नंबर से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो कर्मचारी जो है वो पहले जैसे रसीद काटते थे वो रजिस्टर में लिखते थे, वही रजिस्टर टू जो है यहाँ पे मतलब डायरेक्टली जो है अपलोड कर दिया गया है। तो इसको जो है खाता खेसरा नहीं डालेंगे, बाकी थाना नंबर जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है फाइल नेम है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अंचल, यहाँ पे मौजा और यहाँ पे थाना नंबर। खाता खेसरा नंबर से जो है किसी का भी यहाँ पे नहीं निकलने वाला है। तो जिसको भी पंजी टू देखना है वो जो है इसमें जो है बहुत सारे दिया हुआ है। ये फर्स्ट में है 10 तक,
उसके बाद सेकंड में भी है, उसके बाद थर्ड में भी है। इस प्रकार से जो है आपको सभी पंजी में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको जो है सिंपली इस पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बार ट्राई करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है एरर आ जा रहा था। बहुत बार ट्राई करने के बाद यहाँ पे जो है ये भी नहीं निकला है, लेकिन यहाँ पे जो है ये वाला पीडीएफ जो है ओपन हो चुका है। तो इस पीडीएफ में जो भी मतलब कर्मचारी जो पहले ऑफलाइन रसीद काटता था, उसी में जो है जो भी चीज़ लिखता था, वही जो है ये, इसी में जो है इसी पर इसमें जमाबंदी सब कुछ खाता खेसरा सब कुछ जो है दिया हुआ रहता है। नॉर्मली जो है आपको उतना समझ में आएगा भी नहीं देखने, नॉर्मली आप जो है अगर आप हिंदी समझते हैं तो आप बेहतर तरीका से समझ सकते हैं इसको। नहीं तो अगर आपको पुराना वाला हिंदी नहीं आता है तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, आपको जो है अपने नज़दीकी अमीन से ही दिखवाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देखा इस प्रकार से जो है आप जो है यहाँ पे पंजी 2 देख सकते हैं, और अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे जो है ₹10 का आपको चालान कटवाना होगा, जो कि हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं था। आपको जो है डेमो पर्पस के लिए हमने दिखाया। तो यहाँ पे जो है अगर आपको इसमें से ढूँढने के बाद जो भी आपको पेपर चाहिए, जो भी पेज चाहिए, आपको पेज नंबर देख लेना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ₹10 का चालान काटने के बाद ही आपको पंजी 2 डाउनलोड होगा। नहीं तो आप जो है डायरेक्टली आपके कंप्यूटर में निकाल रहे हैं तो वहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चाहे मोबाइल में आप निकाल रहे हैं तो डायरेक्टली जो है उस पेज का जो है आप स्क्रीनशॉट लेके काम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या सवाल हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।